आज आप सुनेंगे जगत गुरु रामपाल जी महाराज के लिखे हुए पुस्तक ज्ञान गंगा का पहला पृष्ठ कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। जगत गुरु रामपाल जी। ज्ञान गंगा, ज्ञान की गंगा। कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। जिन जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा को प्राप्त किया उन्होंने बताया कि कुल का मालिक एक है। वह मानव सदृश तेजोमय शरीर युक्त है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा करोड़ चंद्रमाओं की रोशनी से भी अधिक है। उसी ने नाना रूप बनाए हैं। परमेश्वर का वास्तविक नाम अपनी अपनी भाषाओं में कबीरदेव, वेदों में संस्कृत भाषा में तथा हक्का कबीर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ नं 721 पर क्षेत्रीय भाषा में तथा सत कबीर, श्री धर्मदास जी की वाणी में क्षेत्रीय भाषा में तथा बंदी छोड़ कबीर, संत गरीबदास जी के सदग्रंथ में क्षेत्रीय भाषा में कबीरा, कबीरन व खबीराया खबीरन, श्री कुरान शरीफ सूरत फुरकानी न 25 आयत न 19, 21, 52, 58, 59 में क्षेत्रीय अरबी भाषा में। इसी पूर्ण परमात्मा के उपमात्मक नाम अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, सत्पुरुष, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा आदि हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री का वास्तविक शरीर का नाम कुछ और होता है तथा उपमात्मक नाम प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी अलग होता है। जैसे भारत देश का प्रधानमंत्री जी अपने पास गृह विभाग रख लेता है, जब वह उस विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है तो वहां गृहमंत्री की भूमिका करता है तथा अपना पद भी गृहमंत्री लिखता है, हस्ताक्षर वही होते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता को समझना है। जिन संतों व ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने अपना अंतिम अनुभव बताया है कि प्रभु का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। प्रभु दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है तथा शरीर में धुनी सुनना आदि प्रभु भक्ति की उपलब्धि है। आओ विचार करें, जैसे कोई अंधा अन्य अंधों में अपने आप को आंखों वाला सिद्ध किए बैठा हो और कहता है कि रात्राई में चंद्रमा की रोशनी बहुत सुहावनी मन भावनी होती है, मैं देखता हूँ। अन्य अंधे शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी चंद्रमा कैसा होता है। चतुर अंधे ने उत्तर दिया कि चंद्रमा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही दे सकता है। कोई कहे सूर्य निराकार है, वह दिखाई नहीं देता, रवि स्वप्रकाशित है, इसलिए उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। गुरुजी के बताए अनुसार शिष्य 2 घंटे सुबह तथा 2 घंटे शाम आकाश में देखते हैं, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता। स्वयं ही विचार विमर्श करते हैं कि गुरुजी तो सही कह रहे हैं, हमारी साधना पूरी 2 घंटे सुबह शाम नहीं हो पाती, इसलिए हमें सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। चतुर गुरुजी की व्याख्या पर आधारित होकर उस चतुर अंधे की ज्ञानहीन व्याख्या के प्रचारक करोड़ों अंधे ज्ञानहीन हो चुके हों। फिर उन्हें आंखों वाला तत्वदर्शी संत बताए कि सूर्य आकार में है और उसी से प्रकाश निकल रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है नेत्राहीनों। चंद्रमा के बिना रात्रि में प्रकाश कैसे हो सकता है। जैसे कोई कहे कि ट्यूब लाइट देखी, फिर कोई पूछे कि ट्यूब कैसी होती है जिसकी आपने रोशनी देखी है। उत्तर मिले कि ट्यूब तो निराकार होने के कारण दिखाई नहीं देती, केवल प्रकाश देखा जा सकता है। विचार करें, ट्यूब बिना प्रकाश कैसा। यदि कोई कहे कि हीरा स्वप्रकाशित होता है, फिर यह भी कहे कि हीरे का केवल प्रकाश देखा जा सकता है क्योंकि हीरा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही देता है, तो वह व्यक्ति हीरे से परिचित नहीं है, फोकट जौहरी बना है। जो परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा केवल प्रकाश देखना तथा धुनी सुनना ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं, वे पूर्ण रूप से प्रभु तथा भक्ति से अपरिचित हैं।
जब उनसे प्रार्थना की कि कुछ नहीं देखा है, तुमने अपने अनुयायियों को भ्रमित करके दोषी हो रहे हो। न तो आपके गुरुदेव के तत्वज्ञान रूपी नेत्रा हैं और न ही आपको, इसलिए दुनिया को भ्रमित मत करो। इस बात पर सर्व ज्ञान रूपी नेत्रों के अंधों ने लठ उठा लिए कि हम तो झूठे, तू एक सच्चा। आज वही स्थिति संत रामपाल जी महाराज के साथ है। इस विवाद का निर्णय कैसे हो कि किस संत के विचार सही हैं, किसके गलत हैं? मान लीजिए जैसे किसी अपराध के विषय में 5 वकील अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक कहे कि इस अपराध पर संविधान की धारा 301 लगेगी, दूसरा कहे 302, तीसरा कहे 304, चौथा कहे 306 तथा पांचवा वकील 307 को सही बताए। ये पांचों ठीक नहीं हो सकते। केवल एक ही ठीक हो सकता है, यदि उसकी व्याख्या अपने देश के पवित्र संविधान से मिलती है। यदि उसकी व्याख्या भी संविधान के विपरीत है, तो पांचों वकील गलत हैं। इसका निर्णय देश का पवित्र संविधान करेगा, जो सर्व को मान्य होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न विचारधाराओं में तथा साधनाओं में से कौन सी शास्त्र अनुकूल है या कौन सी शास्त्र विरुद्ध है, इसका निर्णय पवित्र सद्ग्रंथ ही करेंगे, जो सर्व को मान्य होना चाहिए। यही प्रमाण पवित्र श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में। जिन आँखों वालों पूर्ण संतों ने सूर्य पूर्ण परमात्मा को देखा, उनमें से कुछ के नाम हैं। क आदरणीय धर्मदास साहेब जी, ख आदरणीय दादू साहेब जी, ग आदरणीय मलूक दास साहेब जी, घ आदरणीय गरीबदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, च आदरणीय घीसा दास साहेब जी आदि। क आदरणीय धर्मदास साहेब जी। आदरणीय धर्मदास साहेब जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले, सतलोक दिखाया। वहां सतलोक में 2 रूप दिखाकर जिंदा वाले रूप में पूर्ण परमात्मा वाले सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा आदरणीय धर्मदास साहेब जी को कहा कि मैं ही काशी बनारस में नीरुनीमा के घर गया हुआ हूँ। वहां धाणक जुलाहे का कार्य करता हूँ। आदरणीय श्री रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं। यह कहकर श्री धर्मदास जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। श्री धर्मदास जी का शरीर 2 दिन बेहोश रहा। तीसरे दिन होश आया तो काशी में खोज करने पर पाया कि यही काशी में आया धाणक ही पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष है। आदरणीय धर्मदास साहेब जी ने पवित्र कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक नामक सद्ग्रंथों की आंखों देखे तथा पूर्ण परमात्मा के पवित्र मुख कमल से निकले अमृत वचन रूपी विवरण से रचना की। अमृत वाणी में प्रमाण। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। टेक सत्यलोक से चलकर आए, काटन जम की जंजीर। 1 थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं, निर्मल होवै जी शरीर। 2 अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीर। 3 हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। 4 दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, तोहे ना पाए शरीर। 5 धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंघाइयों पर लेती। 6 ख आदरणीय दादू साहेब जी, अमृत वाणी में प्रमाण, कबीर परमेश्वर के साक्षी। आदरणीय दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के बालक थे, तब पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले तथा सत्यलोक ले गए। 3 दिन तक दादू जी बेहोश रहे। होश में आने के पश्चात परमेश्वर की महिमा की आंखों देखी, बहुत सी अमृतवाणी उच्चारण की। जिन मोह को निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट। उनको कभू लागे नहीं, काल बजर की चोट। दादू नाम कबीर का, सुनकर कांपे काल।
नाम भरोसे जो नर चले, होवे न बंका बाल। जो जो शरण कबीर के, तर गए अनंत अपार। दादू गुण कीता कहे, कहत न आवे पार। कबीर करता आप है, दूजा नाहिं कोय। दादू पूरन जगत को, भक्ति दृढ़ावत सोय। ठेका पूरन होय जब, सब कोई तजै शरीर। दादू काल गंजे नहीं, जपै जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे, तब यम घेरे आए। सुमिरन किया कबीर का, दादू लिया बचाए। मिटी दिया अपराध सब, आए मिले छन्मा। दादू संग ले चले, कबीर चरण की छां। सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान। भृंगी सत्य कबीर ने, कीन्हा आप समान। दादू अंतर्गत सदा, छिन छिन सुमिरन ध्यान। वारू नाम कबीर पर, पल पल मेरा प्राण। सुन दो साखी कबीर की, काल नवावे माथ। धन्य धन्य हो तिन लोक में, दादू जोड़े हाथ। कहरी नाम कबीर का, विषम काल गजराज। दादू भजन प्रतापते, भागे सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का, दादू मंचित लाए। हस्ती के अश्वार को, श्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीर। दादू दिन दिन ऊंचे, परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की, जो कोई लेवे ओट। तिनको कभू ना लगई, काल बजर की चोट। और संत सब कूप हैं, केते झरिता नीर। दादू अगम अपार है, दरिया सत्य कबीर। अभी तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीर। श्वास उश्वास सुमिर ले, दादू नाम कबीर। कोई सरगुन में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए। दादू गति कबीर की, मोते कहीं न जाए। जिन मोह को निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। गह आदरणीय मलूक दास साहेब जी कबीरदेव के साक्षी। 42 वर्ष की आयु में श्री मलूक दास साहेब जी को पूर्ण परमात्मा मिले तथा 2 दिन तक श्री मलूक दास जी अचेत रहे। फिर निम्न वाणी उच्चारण की। जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर। टेक। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुरंग मुनि थक गए, रूक गया दरिया नीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गाढ़े कोई अग्नि जरावे, ढूंढा न पाया शरीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत हैं, खोजो खसम कबीर। घ आदरणीय गरीबदास साहेब जी छुड़ानी जिला झज्जर, हरियाणा वाले, अमृत वाणी में प्रमाण प्रभु कबीर कबीरदेव के साक्षी। आदरणीय गरीबदास साहेब जी का आविर्भाव सन 1717 में हुआ तथा साहेब कबीर जी के दर्शन 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में नला नामक खेत में हुए तथा सतलोक वास सन 1778 में हुआ। आदरणीय गरीबदास साहेब जी को भी परमात्मा कबीर साहेब जी सशरीर जिंदा रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने नला नामक खेतों में अन्य साथी ग्वालों के साथ गाय चरा रहे थे, जो खेत कबलाना गांव की सीमा से सटा है। ग्वालों ने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट कबीर परमेश्वर से आग्रह किया कि आप खाना नहीं खाते हो तो दूध ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने सतलोक गांव से खाना खाकर आया हूं। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। बालक गरीबदास जी ने एक कुंवारी गाय को परमेश्वर कबीर जी के पास लाकर कहा कि बाबा जी, यह बिना ब्याई कुंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। तब कबीरदेव कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गाय अर्थात बछिया की कमर पर हाथ रखा, अपने आप कुंवारी गाय अधनया धेनु के थनों से दूध निकलने लगा। पात्र भरने पर रुक गया। वह दूध परमेश्वर कबीर जी ने पिया तथा प्रसाद रूप में कुछ अपने बच्चे गरीबदास जी को पिलाया तथा सतलोक के दर्शन कराए। सतलोक में अपने 2 रूप दिखाकर
फिर जिंदा वाले रूप में कुल मालिक रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा कहा कि मैं ही 120 वर्ष तक काशी में धानक जुलाहा रूप में रहकर आया हूँ। मैं पहले भी हजरत मोहम्मद जी को भी मिला था। पवित्र कुरान शरीफ में जो कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन, अल्लाहु अकबर आदि शब्द हैं वे मेरा ही बोध कराते हैं तथा मैं ही श्री नानक जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में ही मिला था। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, वे काला चैगा, ओवरकोट जैसा, घुटनों से नीचे तक तथा सिर पर चोटे वाला काला टोप पहनते हैं तथा मैं ही बलक शहर में नरेश श्री अब्राहीम सुल्तान अधम जी तथा श्री दादू जी को मिला था तथा चारों पवित्र वेदों में जो कविर अग्नि, कविरदेव, कविरंधार्य आदि नाम हैं वह मेरा ही बोध है। कबीर बेद हमारा भेद है, मैं मिलूं बेदों से नाही। जौन बेद से मैं मिलूं वो बेद जानते नाही। मैं ही वेदों से पहले भी सतलोक में विराजमान था। गांव छुड़ानी जी झज्जर, हरियाणा में आज भी उस जंगल में जहां पूर्ण परमात्मा का संत गरीबदास जी को मानव शरीर में साक्षात्कार हुआ था, एक यादगार विद्यमान है। आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा अपने परमात्मा कबीर बंदी छोड़ के साथ चले जाने के बाद उन्हें मृत जानकर चिता पर रखकर जलाने की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास साहेब जी की आत्मा को पूर्ण परमेश्वर ने शरीर में प्रवेश कर दिया। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जीवित हो गए। उसके बाद उस पूर्ण परमात्मा का आंखों देखा विवरण अपनी अमृत वाणी में सद्ग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की। उसी अमृत वाणी में प्रमाण अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन। झिल के बिंब अगाध गति सूते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है। भक्ति हेत काया धर आए अविगत सत कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू कून उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माहे कबीर हुआ। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्धि हैं तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर। दहु दीन झगड़ा मंड्या पाया नहीं शरीर। गरीब जिस कून कहते कबीर जुलाहा। सब गति पूर्ण अगम अगाहा। उपरोक्त वाणी में आदरणीय गरीबदास साहेब जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि काशी वाले धानक जुलाहे ने मुझे भी नाम दान देकर पार किया। यही काशी वाला धानक ही सतपुरुष पूर्ण ब्रह्मा है। परमेश्वर कबीर ही सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आकर मुझे अजब नगर अद्भुत नगर सतलोक में लेकर गए, जहां पर आनंद ही आनंद है, कोई चिंता नहीं, जन्म मृत्यु, अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट आदि का शोक नहीं है। इसी काशी में धानक रूप में आए सतपुरुष ने भिन्न भिन्न समय में प्रकट होकर आदरणीय श्री अब्राहीम सुल्तान अधम साहेब जी तथा आदरणीय दादू साहेब जी व आदरणीय नानक साहेब जी को भी सतनाम देकर पार किया। वही कबीरदेव जिसके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है तथा मानव सदृश है, अति तेजोमय, अपने वास्तविक शरीर के ऊपर हल्के तेजपुंज का चोला भद्रा वस्त्र अर्थात तेजपुंज का शरीर डालकर हमें मृत्युलोक मनुष्य लोक में मिलता है, क्योंकि उस परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप के प्रकाश को चर्म दृष्टि सहन नहीं कर सकती। आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, सर्वकला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणेनु। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर हरि कबीरदेव जिस क्षेत्र में आए उसका नाम हरियाणा अर्थात परमात्मा के आने वाला पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा हरियाणा कहने लगे। सन 1966 को पंजाब प्रांत के विभाजन होने पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा
हरियाणा पड़ा। लगभग 236 वर्ष पूर्व कही वाणी 1966 में सिद्ध हुई कि समय आने पर यह क्षेत्र हरियाणा प्रांत नाम से विख्यात होगा, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर अपनी अमृतवाणी महिला 1 में श्री नानक जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीन तू बे परवरदिगार, नानक बुगोयत जनुतुरा तेरे चाकरा पाखाक। इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब के राग सिरी महिला 1 पृष्ठ न 24 पर शब्द न 29। शब्द एक सुआन दुई सुआनी नाल भलके भौंकही सदा बियाल, कुड़ छुरा मुठा मुर्दार धानक रूप रहा करतार। एक मैं पति की पंदी न करने की कार, उस बिगड़े रूप रहा बिकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाती। काम क्रोध तन वसह चंडाल, धानक रूप रहा करतार। 2 फाही सुरत मलुकी वेस, ओ ठगवाड़ा ठगी देस। खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। 3 मैं कीता न जाता हरामखोर, वो किया मुँह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। 4 गुरु ग्रंथ साहिब राग आसावरी महिला 1 के कुछ अंश। साहिब मेरा एको है भाई एको है। आपे रूप करे बहु भांति, नानक बपुड़ा एव कह। प्रि 350 जो तिन किया सो सचु थिया, अमृत नाम सतगुरु दिया। प्रि 352 गुरुपुरे ते गति मति पाई। प्रि 353 बूढ़त जगु देखिया तऊ डरी भागे। सतिगुरु राखे से बढ़ भागे, नानक गुरु की चरणों लागे। प्रि 414 मैं गुरु पूछिया अपना साचा बिचारी राम। प्रि 439 उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहिब जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि साहिब प्रभु एक ही है तथा उनका श्री नानक जी का कोई मनुष्य रूप में वक्त गुरु भी था, जिसके विषय में कहा है कि पूरे गुरु से तत्वज्ञान प्राप्त हुआ तथा मेरे गुरु जी ने मुझे अमृत नाम अमर मंत्र अर्थात पूर्ण मोक्ष करने वाला उपदेश नाम मंत्र दिया। वही मेरा गुरु नाना रूप धारण कर लेता है, अर्थात वही सत्पुरुष है, वही जिंदा रूप बना लेता है। वही धानक रूप में भी काशी नगर में विराजमान होकर आम व्यक्ति अर्थात भक्त की भूमिका कर रहा है। शास्त्र विरुद्ध पूजा करके सारे जगत को जन्म मृत्यु व कर्मफल की आग में जलते देखकर जीवन व्यर्थ होने के डर से भागकर मैंने गुरु जी के चरणों में शरण ली। बलिहारी गुरु आपने दिवहाड़ी सद्वार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। आपीने आप साजियो आपीने रचियो ना, दुरी कुदरती साजिए करी आसनो डिठो चाव। दाता करता आपी तू तुसी दे भी कर ही पसाओ। तू जानोई सबसे दे लैस ही जिंद कवाओ करी आसनो डिठो चाव। प्रि 463 भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा जिंदा का रूप बनाकर बेई नदी पर आए अर्थात जिंदा कहलाए तथा स्वयं ही 2 दुनिया ऊपर सतलोक आदि तथा नीचे ब्रह्मा व परब्रह्म के लोक को रचकर ऊपर सत्यलोक में आकार में आसन पर बैठकर चाव के साथ अपने द्वारा रची दुनिया को देख रहे हो तथा आप ही स्वयंभू अर्थात माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, स्वयं प्रकट होते हो। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40-8 में है कि कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। भावार्थ है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ है, मनीषी का अर्थ सर्वज्ञ होता है तथा अपने आप प्रकट होता है। वह परिभू सनातन अर्थात सर्वप्रथम वाला प्रभु है। वह सर्व ब्रह्मांडों का व्यवधाता भिन्न भिन्न अर्थात सर्व लोकों का रचनहार है। एहू जीव बहुते जन्म भरमिया ता सती गुरु शब्द सुनाइया। प्रि 465
भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि मेरा यह जीव बहुत समय से जन्म तथा मृत्यु के चक्र में भ्रमता रहा, अब पूर्ण सतगुरु ने वास्तविक नाम प्रदान किया। श्री नानक जी के पूर्व जन्म सतयुग में राजा अम्बरीश, त्रेतायुग में राजा जनक हुए थे और फिर नानक जी हुए तथा अन्य योनियों के जन्मों की तो गिनती ही नहीं है।